जय माता दी। प्राचीन काल में एक बार कैलाश पर्वत पर भगवान शिव माता पार्वती से विमर्श कर रहे थे। भगवान शिव ने माता से कहा, अन्न माया है, यह केवल एक भ्रम है। यह सुनकर माता पार्वती को अत्यंत क्षोभ हुआ, क्योंकि वह स्वयं अन्न का स्वरूप थी। उन्होंने निश्चय किया कि समस्त संसार में अन्न का अभाव कर दूंगी, ताकि शिव स्वयं समझ सकें कि अन्न का क्या महत्व है। माता पार्वती ने कैलाश छोड़ दिया और वाराणसी जाकर अदृश्य हो गईं। उनके अदृश्य होते ही पूरे ब्रह्मांड में अन्न का संकट छा गया। सभी प्राणी भूख से पीड़ित होने लगे। भक्तों और देवताओं के आग्रह करने पर भगवान शिव स्वयं वाराणसी आए और माता पार्वती को मनाने का प्रयास किया। अंततः माता पार्वती ने अन्नपूर्णा देवी के रूप में प्रकट होकर अन्न का वितरण आरंभ किया। भगवान शिव स्वयं भिक्षा का पात्र लेकर अन्न ग्रहण करने उनके पास पहुँचे। तभी से माता अन्नपूर्णा को अन्न की देवी कहा गया। शिव जी ने समझा कि अन्न केवल भौतिक पदार्थ नहीं है, वह जीवन का आधार है। अन्न का सेवन कर ही शरीर स्थिर रहता है और शरीर ही साधना का एकमात्र साधन है। अतः अन्न का अपमान ब्रह्म का अपमान होता है। उन्होंने देवी अन्नपूर्णा से क्षमा मांगी और उन्हें अन्न की अधिष्ठात्री देवी के रूप में स्वीकार किया। माता अन्नपूर्णा ने काशी में अपने मंदिर की स्थापना की, जहां वे अपने दिव्य रूप में अन्न वितरण करती हैं। काशी अन्न का केंद्र बना और संसार को यह संदेश मिला कि अन्न की सेवा ही सच्ची भक्ति होती है। भगवान शिव द्वारा रचित अन्नपूर्णा स्तोत्र बहुत प्रसिद्ध है। अन्नपूर्णे सदापूर्णे शंकर प्राण वल्लभे ज्ञान वैराग्यम सिद्धार्थम भिक्षाम देहिम च पार्वती। इस श्लोक का हिंदी अर्थ है कि हे अन्नपूर्णा माता, आप सदा पूर्ण हैं। हे शिव की प्राण वल्लभा, मुझे ज्ञान और वैराग्य की सिद्धि हेतु भिक्षा दीजिए। माता अन्नपूर्णा ने संपूर्ण सृष्टि को यह शिक्षा दी कि भूखे को अन्न देना सबसे बड़ा पुण्य होता है। उनके हर भक्त के जीवन में कोई न कोई चमत्कार होता है। काशी आने वाला हर भक्त उनके दरबार में जाकर अन्न दान कर पुण्य अर्जित करता है। भक्तों के लिए माता अन्नपूर्णा का व्रत अत्यंत फलदायी माना जाता है। यह व्रत विशेष रूप से मार्गशीर्ष पूर्णिमा, वैशाख माह में तथा नवरात्रि में रखा जाता है। व्रत विधि कुछ इस प्रकार है कि प्रातःकाल स्नान करके माता अन्नपूर्णा की प्रतिमा को स्वच्छ स्थान पर स्थापित करें। शुद्ध घी का दीपक जलाएं। माता को हल्दी, चावल, पुष्प और अन्न का भोग अर्पण करें। अन्नपूर्णा अष्टक अथवा अन्नपूर्णा स्तोत्र का पाठ करें। व्रतधारी को इस दिन भूखे को अन्नदान अवश्य करना चाहिए। दिन भर माँ अन्नपूर्णा का स्मरण करें और संध्या के समय आरती कर व्रत पूर्ण करें। इस व्रत के प्रभाव से घर में अन्न का भंडार कभी रिक्त नहीं होता और पारिवारिक सुख शांति बनी रहती है। माता प्रसन्न होकर भक्त को अन्न, धन और वैभव से संपन्न करती हैं। काशी में माता अन्नपूर्णा का चमत्कार और ब्रह्म तत्व का रहस्य। काशी नगरी में माता अन्नपूर्णा की लीला दिन ब दिन अद्भुत होती जा रही थी। हर दिन लाखों भूखे भक्त माँ के भंडारे में भोजन कर तृप्त हो रहे थे। देवता, ऋषि मुनि, यहाँ तक कि स्वयं भगवान शिव भी उनके इस भव्य अन्न क्षेत्र को देखकर चकित रह रहे थे। परंतु माँ अन्नपूर्णा का हृदय करुणा से भरा हुआ था। वे चाहती थी कि संसार को भोजन का वास्तविक स्वरूप समझ में आए, कि भोजन मात्र अन्न नहीं है, वह स्वयं पर ब्रह्म है। वही ब्रह्म तत्व अन्न रूप में प्रकट होकर जीवों का पोषण करती है। भगवान विष्णु स्वयं काशी आए थे। उन्होंने माता अन्नपूर्णा से कहा, माता, आप संसार को अन्न रूपी ब्रह्म का उपदेश दे रही हैं, किंतु क्या सभी इसे समझ पाएंगे? माता अन्नपूर्णा मुस्कुराई और बोली, प्रभु, जब तक कोई जीव
इस सत्य को अपने अनुभव से न जाने वह कैसे समझेगा। इसलिए मुझे लीला करनी होगी, एक ऐसी लीला जिससे समस्त प्राणीजन जान सके कि अन्न ही ब्रह्म है। इतना कहकर माता ने एक गहन योजना बनाई। अगले दिन उन्होंने समस्त काशी में भोजन देना बंद कर दिया। उनके भंडार का द्वार स्वयं उन्होंने बंद कर दिया। देखते ही देखते काशी में त्राही त्राही मच गई। भूख से व्याकुल जनता माता के द्वार पर एकत्र होने लगी। स्वयं भगवान शिव भी माता के पास पहुंचे और बोले, माता, आपने तो संपूर्ण सृष्टि को तृप्त किया, अब अचानक ऐसा क्यों? माँ ने गंभीर स्वर में कहा, भोलेनाथ, जब तक संसार यह नहीं जान जाता कि भोजन केवल भूख मिटाने का साधन नहीं है बल्कि साक्षात ब्रह्म का स्वरूप है, तब तक मैं अन्न नहीं बांटूंगी। भगवान शिव ने तब माता से निवेदन किया कि वे साक्षात ब्रह्मा जी से इस विषय में मार्गदर्शन प्राप्त करें। दोनों ब्रह्मलोक पहुँचे और ब्रह्मा जी से पूछा, क्या अन्न मात्र एक माया है? ब्रह्मा जी ने मुस्कुराकर बोले, अन्न माया नहीं, अन्न स्वयं ब्रह्म है, परंतु यह रहस्य बड़े कठिन से समझ में आ सकता है। भोजन को जड़ समझने की भूल मत समझो। अन्न के कण कण में ब्रह्म का निवास है। भगवान विष्णु ने कहा, भोजन क्या वास्तव में स्वयं सृष्टिकर्ता का ही रूप है? ब्रह्मा जी ने उत्तर दिया, हाँ, जब सृष्टि का आरंभ हुआ तब ब्रह्म ने स्वयं को 5 तत्वों में विभक्त किया। उन्हीं से अन्न की उत्पत्ति हुई थी, इसलिए अन्न को ब्रह्म स्वरूप कहा जाता है। हर निवाला परमात्मा का अंश होता है। जब भोजन को आदर सहित ग्रहण किया जाता है तभी उसका पुण्य फल मिलता है। यह सुनकर माता अन्नपूर्णा ने संकल्प लिया कि अब वे इस रहस्य को पूरी सृष्टि को समझाएंगी। वे पुनः काशी लौट आईं और एक विशाल यज्ञ का आयोजन किए, जहां उन्होंने स्वयं अन्नपूर्णा रूप में प्रकट होकर हर भक्त को भोजन कराते हुए यह उपदेश दिया, हे मानव, समझो, जो अन्न तुम्हारे सामने है वह केवल गेहूं, चावल या दाल नहीं है, वह साक्षात मेरा अंश है, ब्रह्म है, परमात्मा है। भोजन का निरादर करने वाले मेरी कृपा से वंचित हो जाता है। भोजन का मान करो, वही तुम्हारा पालनहार है। काशी के हर कोने में यह गूंजने लगा, अन्नम ब्रह्मा, अन्न ही ब्रह्मा है। भोजन के अंतिम ग्रास तक माता अन्नपूर्णा स्वयं उपस्थित रहती हैं। हर भक्त को भोजन कराकर उनका आशीर्वाद दिया। अंत में भगवान शिव ने माता अन्नपूर्णा से निवेदन किया कि सदा काशी में वास करें और समस्त भूखों को तृप्त करती रहें। माता ने प्रसन्न होकर कहा, भोलेनाथ, काशी मेरी ही भूमि है, मैं यहाँ सदा रहूंगी और हर प्राणी को भोजन दूंगी, किंतु यह एक शर्त है कि जो भी यहाँ भोजन करेगा वह अन्न को ब्रह्म मानकर ही ग्रहण करेगा। भगवान विष्णु, ब्रह्मा और महादेव ने मिलकर माता अन्नपूर्णा की स्तुति की। काशी नगरी एक बार पुनः अन्नपूर्ण हो गई। अन्नपूर्णा माँ का भंडारा पुनः खुल गया और पूरी सृष्टि में यह ज्ञान फैल गया कि भोजन मात्र भौतिक पदार्थ नहीं होता, साक्षात ब्रह्म का रूप होता है। काशी नगरी में अन्नपूर्णा माता के भंडार खुल जाने के बाद एक बार पुनः हर जगह आनंद छा गया, लेकिन माता जानती थी कि अभी भी संसार के अनेक प्राणी अन्न का महत्व नहीं समझ पाए हैं, इसलिए उन्होंने कुछ और चमत्कार करने का निर्णय लिया। माता ने भगवान शिव से कहा, भोलेनाथ, जब तक हर जीव यह नहीं समझता कि भोजन स्वयं ब्रह्म है, तब तक मेरे भंडार खुले रहने मात्र से पूर्ण कल्याण नहीं होगा। मुझे भोजन का गुप्त रहस्य भी समझाना होगा। शिव जी ने कहा, माता, यह गहन ज्ञान तो अत्यंत दुर्लभ है, इसे तो बड़े बड़े ऋषि मुनि भी नहीं जानते। माता ने गंभीर स्वर में कहा, भोलेनाथ, परंतु यदि मैं स्वयं उन्हें यह सिखाऊं तब? शिव जी मौन रहे।
उस रात माता अन्नपूर्णा ने एक दिव्य सभा बुलाई। देवताओं, गंधर्वों, नागों, किन्नरों और समस्त मानव जाति के प्रतिनिधित्व को बुलाया। जब सभी उपस्थित हुए तो माता ने दिव्य वाणी में कहा, हे देवताओं, हे प्राणियों, सुनो। अन्न केवल भूख मिटाने का साधन नहीं है। अन्न स्वयं ब्रह्म का रूप है। इसे ग्रास मात्र नहीं समझना। अन्न में ही जीवन का सार है। इसमें 5 तत्व समाहित होते हैं। पहला, अन्नम प्राण स्वरूप है। हर जीव के प्राणों की रक्षा अन्न से होती है। दूसरा, अन्नम तेजस स्वरूप है। अन्न ग्रहण करने से शरीर में ओज व तेज आता है। तीसरा, अन्नम अमृत स्वरूप है। यह सृष्टि का पोषण करने वाला अमृत होता है। चौथा, अन्नम तत्व स्वरूप है। इसमें तपस्या से उत्पन्न ऊर्जा समाहित होती है। पांचवा, अन्नम ब्रह्म स्वरूप है। इसका हर कण साक्षात ब्रह्म का अंश होता है। सभा में उपस्थित प्रत्येक देवता यह सुनकर स्तब्ध रह गए। ऋषि मुनियों ने माता अन्नपूर्णा की वंदना की। माता अन्नपूर्णा ने आगे कहा, भोजन बनाते समय गुस्सा ना करो। अन्न ग्रहण करते समय मन शुद्ध रखो। अन्न का तिरस्कार करने वाला पुण्यहीन होता है। थाली में भोजन परोसे जाने के बाद उसके बीच में उंगली या अंगूठा ना लगाओ। यह अनादर माना जाता है। भोजन का पहला निवाला परमेश्वर को समर्पित कर मन में अन्नम ब्रह्मा कहो। जो भी भक्त इस तरह अन्न का आदर करेगा वह संसार के सभी क्लेशों से मुक्त हो जाएगा। ऐसा माता ने वरदान दिया। सभा के अंत में माता ने संकल्प लिया कि जो भी भक्त मेरी कथा सुनेगा, अन्न का आदर करेगा और भोजन के समय अन्नम ब्रह्मा का स्मरण करेगा, उसके जीवन में कभी भी अन्न की कमी नहीं होगी। मैं स्वयं उसका पालन करूंगी। माता अन्नपूर्णा का यह दिव्य संदेश ब्रह्मा, विष्णु और महेश ने भी सुनकर स्वीकार किया। भगवान शिव ने माता से कहा, हे माँ, तुम्हारी महिमा अपरंपार है। संसार के सभी जीवों के लिए तुम्हारा भंडारा खुला रहे। कृपा करके सदैव काशी में निवास कीजिए। माता मुस्कुराई और बोली, भोलेनाथ, जब तक काशी है तब तक मेरा भंडार भी रहेगा। उस दिन से लेकर आज तक काशी में माता अन्नपूर्णा का भंडार सदा खुला रहता है। भक्तों को भोजन कराना साक्षात पूजा करने के समान पुण्य माना जाता है। भोजन दान का महापर्व और माता का अद्भुत चमत्कार। काशी में अन्नपूर्णा माता का भंडार खुलने के बाद भी शिव जी ध्यान में बैठे रहे। माता ने शिव जी से कहा, भोलेनाथ, संसार में अन्न का वितरण हो रहा है, परंतु क्या यह पर्याप्त है? क्या तुम स्वयं अपने भक्तों के बीच आकर उनके हाथ से भोजन ग्रहण करोगे? भगवान शिव ने विनम्र होकर उत्तर दिया, माता, यदि तुम्हें उचित लगे तो मैं स्वयं भिक्षुक का रूप धारण कर लेता हूँ और अन्न मांगने आऊँगा। माता ने मुस्कुराकर कहा, तो चलो मेरे साथ। मेरे भक्तों के द्वारा परोसे गए अन्न को स्वयं ग्रहण करो, उनका भाग्य जागेगा। अगले दिन सारा काशी नगरी एक अद्भुत दृश्य देखती है। भगवान शिव भिक्षुक के वेश में है, हाथ में कमंडल लिए हुए। भगवान शिव ने माता अन्नपूर्णा के मंदिर के द्वार पर खड़े होकर माता से कहा, भिक्षाम देहि। तब माता ने भक्तों से कहा, जिसे तुम सामान्य भिखारी समझ रहे हो वह स्वयं त्रिलोकेश्वर है। जो इनके हाथ में अन्न रखेगा उसके 7 जन्मों के पाप कटेंगे। यह सुनकर भक्त विस्मित हो गए और अपनी थालियों में रखा शुद्ध भोजन भगवान शिव को अर्पित करने लगे। माता स्वयं उस अन्न को भगवान शिव के पात्र में रखती हैं। तब शिव जी ने वह अन्न ग्रहण किया। जिस अन्न को भक्ति से परोसा जाए वह शिव को अत्यंत प्रिय होता है। इसलिए भोजन में यदि भक्ति न हो तो अन्न का महत्व समाप्त हो जाता है। अन्नपूर्णा माता ने तब यह संकल्प करवाया कि प्रत्येक भक्त को प्रतिदिन
एक अन्नदाता बनना चाहिए। भोजन का दान सबसे बड़ा दान होता है। यह प्रत्यक्ष पुण्य है। कोई भी भूखा ना सोए, यही मेरा आशीर्वाद है। माता ने यह भी कहा, जो श्रद्धा से भूखे को भोजन कराएगा, मैं उसके घर में कभी अन्न की कमी नहीं आने दूंगी। भगवान शिव ने यह वचन सुनकर माता के चरणों में सिर झुका लिया। वहीं काशी नगरी में एक अत्यंत निर्धन भक्त रहता था। नाम था भिक्षुदत्त। वह इतना गरीब था कि कई बार दिन भर का भोजन भी नसीब नहीं होता। माता अन्नपूर्णा ने उसका परीक्षण करने का निश्चय किया। माता स्वयं वृद्धा का वेश धरकर उसके द्वार पर गई और कहा, बेटा भूखी हूँ, भोजन चाहिए। भिक्षुदत्त ने चौंक कर कहा, माँ मेरे पास तो कुछ भी नहीं है, केवल एक मुट्ठी सूखा चावल बचा है। माता ने कहा, तो वही दे दो। उसने बिना सोचे समझे अपनी आखिरी चावल की मुट्ठी माता को समर्पित कर दिया। तभी वृद्धा का रूप त्याग कर माता अन्नपूर्णा प्रकट हुई और कही, भिक्षुदत्त आज से तेरे घर में अन्न की कभी समाप्ति नहीं होगी। तू सदा अन्नदाता कहलाएगा। माता ने आशीर्वाद दिया और उसका घर अन्न से भर दिया। उस दिन से भिक्षुदत्त अन्नदान में लीन हो गया। माता ने काशीवासियों से कहा, अन्न की रक्षा करना, भोजन का आदर करना और भूखों को खिलाना, यही मेरी सच्ची पूजा है। शिवजी बोले, माता जब तक ब्रह्मांड रहेगा तुम अन्न की अधिष्ठात्री देवी बनकर सभी का पालन करती रहो। माता ने यह वरदान स्वीकार किया और अंत में यह कहा, जो भी भक्त मेरी कथा श्रवण करेगा उसके घर में अन्न कभी समाप्त नहीं होगी। ब्रह्मा विष्णु और महेश को अन्न का रहस्य समझाती माता। काशी में भोजन दान के अद्भुत आयोजन के बाद माता अन्नपूर्णा ने समस्त ब्रह्मांड के देवताओं को बुलाया। ब्रह्मा जी, विष्णु जी और शिव जी सहित सभी देवता उपस्थित हुए। माता ने कहा, हे देवगण, आज मैं आप सबको अन्न का परम रहस्य समझाऊंगी। सभी देवता विनम्रता से माता के चरणों में बैठ गए। माता ने मधुर स्वर में कहा, अन्न केवल शरीर को तृप्त करने का साधन नहीं होता, अन्न स्वयं ब्रह्म है। अन्न ही जीवन का मूल आधार है। जब अन्न नहीं था तब कोई शरीर भी नहीं थी। फिर माता ने तीनों देवताओं से एक प्रश्न पूछा, ब्रह्मा जी, आप सृष्टि रचते हो, क्या आप अन्न उत्पन्न करते हो? ब्रह्मा जी ने बोले, नहीं माता, मैं केवल सृष्टि रचता हूँ, अन्न का निर्माण नहीं कर सकता। माता ने विष्णु भगवान से पूछा, हे विष्णु भगवान, आप पालन करते हो, क्या आप अन्न उत्पन्न करते हो? भगवान विष्णु बोले, माता मैं पालन करता हूँ, लेकिन अन्न का सृजन मेरी सामर्थ्य से परे है। माता ने फिर शिवजी से पूछा, हे महादेव, आप संहारक हो, क्या अन्न का कोई विनाश होता है? शिवजी ने कहा, माता शरीर समाप्त हो सकता है, लेकिन अन्न का चक्र अंततः है, अनंत है। अन्न का रहस्य केवल आप ही जान सकती हैं। माता मुस्कुराई और बोली, तो सुनो, अन्न का बीज पर ब्रह्म का बीज है। जब भक्ति से अन्न को ग्रहण किया जाता है तो वह मोक्ष का माध्यम बन जाता है। माता ने तीनों लोकों में अन्न का संदेश फैलाने का आदेश दिया। ब्रह्मा जी से कहा, अपने रचे हुए लोकों में अन्न का महत्व बताओ। विष्णु भगवान से कहा, अपने भक्तों को अन्नदान का महत्व समझाओ। शिव जी से कहा, संहार से पहले प्राणियों को अन्न की महिमा का बोध कराओ। तीनों देवता माता के आदेश से कृतज्ञ हुए। माता अन्नपूर्णा ने स्वयं अपना विशाल दिव्य रूप प्रकट किया। उनके हाथ में अन्नपूर्ण भंडार था। उनके नेत्र से करुणा की वर्षा हो रही थी। उनका सिंहासन अन्न के अणु अणु से बना हुआ था। माता बोली, मैं ही वह शक्ति हूँ जिससे बीज अंकुरित होता है, फसलें लहलहाती है और संसार का भरण पोषण होता है। तब तीनों देवताओं ने माता अन्नपूर्णा को साष्टांग प्रणाम किया। फिर माता ने तीनों देवताओं को अपने हाथों से अन्न भेंट किया।
वे अन्न का स्वाद दिव्य था, जिसे पाकर स्वयं भगवान विष्णु बोले, माता, ऐसा अद्भुत स्वाद मैंने श्री वैकुंठ में भी नहीं पाया। शिव जी ने कहा, हे माता, आज मुझे ज्ञात हुआ है कि अन्न स्वयं परमात्मा का अंश है। ब्रह्मा जी बोले, आपका यह रूप ही संपूर्ण सृष्टि का आधार है। माता बोली, हे देवगण, सच्चा अन्न वही है जो प्रेम और भक्ति से दिया या ग्रहण किया जाए। माता अन्नपूर्णा ने सबको आशीर्वाद देते हुए अंतिम में कहा, जो अन्न का आदर करेगा वह मेरे हृदय में स्थान पाएगा, जो अन्न का अपमान करेगा उसके पुण्य छिन्न हो जाएंगे। फिर माता अंतर ध्यान हो गई। देवताओं को अन्न का रहस्य समझाने के बाद अन्नपूर्णा ने स्वयं प्रकट होकर संपूर्ण लोक में अन्न का महत्व प्रतिपादित किया। अब समय था पृथ्वी लोक में अपनी स्थायी उपस्थिति देने का। शिवजी ने माता से प्रार्थना की, हे मातेश्वरी, आपके बिना काशी अधूरी है। मुझे काशी में आपके दिव्य स्वरूप का साक्षात दर्शन कब मिलेगा? माता बोली, हे शिव, काशी मेरे लिए विशेष स्थान है, वह मोक्ष का द्वार है। वहीं मैं अपने अन्नपूर्ण स्वरूप में सदा के लिए वास और निवास करूंगी। काशी के मध्य भाग में एक विशेष भूमि का चयन हुआ। वहां माता ने स्वर्णमयी मूर्ति रूप में अवतरण लिया। उनके हाथ में अक्षय पात्र था, दूसरे हाथ में अन्न की मुद्राएं थी। उनकी मूरत पर स्वर्ण का मुकुट, नयनों में करुणा और मुख में स्मित मुस्कान था। शिवजी स्वयं पुरोहित बने और माता की प्रतिमा की प्रतिष्ठा की। उन्होंने कहा, हे माता, आप ही काशी वासियों की जननी हैं और पालन कर्त्री माता बने। तभी आकाशवाणी हुई, काशी में अन्न कभी समाप्त नहीं होगा। यहाँ का प्रत्येक अन्न कर्ण अन्नपूर्णा माता का आशीर्वाद है। माता अन्नपूर्णा ने आदेश दिया, यहाँ आने वाले किसी भी भूखे को अन्नदान किया जाए, चाहे वह देवता हो या साधारण मनुष्य। इस प्रकार शुरू हुआ काशी का अन्न क्षेत्र, जहाँ आज भी प्रतिदिन हजारों लोगों को निशुल्क भोजन कराया जाता है। कहते हैं माता की प्रतिमा का अक्षय पात्र कभी खाली नहीं होता। जो सच्चे मन से अन्नपूर्णा माता से प्रार्थना करता है, उसके घर में अन्न की कभी कमी नहीं होती। मंदिर में जो दीपक जलता है, उसकी लौ में माता की मधुर मुस्कान प्रकट होती है। माता के मंदिर में श्रद्धालु व्रत करते हैं। अन्नपूर्णा व्रत के दिन अन्न का दान करना अनिवार्य है। व्रती भोजन बनाने से पहले माता का नाम लेकर प्रथम अंश अर्पित करते हैं। भक्त प्रार्थना करते हैं, अन्नपूर्णा सदा पूर्णे शंकर प्राण वल्लभे ज्ञान वैराग्यम सिद्धार्थम भिक्षाम देहिम च पार्वती। अंत में माता बोली, काशी में जो अन्न का आदर करेगा, सेवा करेगा और अन्न का दान करेगा, उसे कभी दरिद्रता नहीं छुएगी। मैं उसके घर में सदैव निवास करूंगी। तब माता का स्वरूप प्रतिमा में स्थिर हो गया। शिवजी ने माता को प्रणाम किया और बोले, अन्न में ही साक्षात ब्रह्म है। मैं जान चुका हूँ कि तुम्हारे बिना जीवन अधूरा है। धन्यवाद। अगर माता अन्नपूर्णा की यह कथा आपको अच्छी लगी तो प्लीज़ हमारे वीडियो को लाइक करें, अपने फ्रेंड्स फैमिलीज के पास शेयर करें और नए हैं तुम्हारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय माता दी, जय अन्नपूर्णा माता।